आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था अडोप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को, वह किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन जो फर्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन डी बी एन रो के द्वारा। तो किसके द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वह ड्राफ्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वह ड्राफ्ट किया गया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वह कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन ए हमारा है 1950 के अंदर। ऑप्शन बी 1949 के अंदर। ऑप्शन सी 1962 के अंदर, या ऑप्शन डी 1951 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जो हमारी 1950 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि 1950 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वह बनी थी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज इज हेल्ड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अंदर जो कौन सा ऑफिस है वो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड किया जाता है। तो इसके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जो हमारा है वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो इनके अंदर जो कौन सा जो राइट आंसर रहेगा हमारा, तो राइट आंसर है हमारा गवर्नर ऑफ ए स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह ऑफिस हेल्ड किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी इनमें से कौन सा जो राइट्स है वह किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन ए हमारा है राइट टू इक्वालिटी। ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन। ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो राइट्स है हमारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि ये क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कौन सा है हमारा ऑप्शन सी, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है, आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स हिंदी एज द, यानी कि जो आर्टिकल 343 है वह क्या डिक्लेयर करता है, हिंदी लैंग्वेज को क्या डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा है नेशनल लैंग्वेज, क्या वह इसको हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बताता है। ऑप्शन बी स्टेट लैंग्वेज। ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। हिंदी क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी है नहीं और स्टेट की पर्टिकुलर हिंदी है, वो क्या है एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं हो सकती है, क्योंकि हिंदी है जो हमारे सभी स्टेट्स के अंदर बोली जाती है। और क्या है इंग्लिश है जो हमारे जैसे जुडिशरी के अंदर ऑफिशियली यूज की जाती है। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर क्या है जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसे यूज किया जाता है। तो हिंदी हमारी क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी कि इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है जो ऑप्शन में दी गई है, कौन सी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में ऐड नहीं की गई थी जब 92nd यानी 92 जो अमेंडमेंट हुई थी 2003 के अंदर। तो ऑप्शन ए हमारा है बोडो।
ऑप्शन बी डोगरी, ऑप्शन सी संथली, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी संस्कृत, यानी संस्कृत को 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट के अंदर इसे ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। और बोडो डोगरी संथली को 92nd अमेंडमेंट के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर 2003 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी 92nd, उसके अंदर इन तीनों लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अरेंज द फ्लोइंग टर्म्स इन प्रॉपर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द वन विच कम्स फर्स्ट एज मेंशन्ड इन द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर क्या है, जो हमें क्या करना है, जो इसके अंदर टर्म दी गई है लिबर्टी ऑफ, इसको हमें कंप्लीट करना है कि किस सीक्वेंस के अंदर यह प्रेम्बल के अंदर दी गई है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एक्सप्रेशन बिलीफ थॉट फेथ वर्शिप, क्या यह इस सीक्वेंस में दी गई है। ऑप्शन बी थॉट बिलीफ एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप, क्या ये इस सीक्वेंस में दी गई है। ऑप्शन सी थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप, ऑप्शन डी थॉट एक्सप्रेशन फेथ वर्शिप बिलीफ। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस क्या दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल के अंदर, वह है हमारी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप। अगर आपने प्रियम्बल को स्टडी किया है तो आप देखेंगे फर्स्ट में जस्टिस दिया हुआ है, जस्टिस के अंदर सीक्वेंस बनती है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो सेकंड में आएगा लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, यानी कि इस आर्टिकल 75 के अनुसार जो मिनिस्टर है किसके प्लेजर के द्वारा अपना ऑफिस होल्ड करता है, यानी किसके द्वारा उसे सब जैसे शपथ दिलाई जाती है या फिर उसको ऑफिस होल्ड करवाया जाता है, ऑफिस दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा एक मिनिस्टर को ऑफिस है जो होल्ड करवाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिजाइडेड ओवर बाय ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, व्हाट इज आर द ग्राउंड एंड ग्राउंड्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्क्वालीफाई ए सिटीजन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज वोटिंग राइट्स, यानी कि कौन से ग्राउंड्स है जिनके बिहाफ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी भी व्यक्ति को उसके वोट डालने के अधिकार से वंचित करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा नॉन रेजिडेंस, अगर वह इंडिया का रेजिडेंशियल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर वह व्यक्ति की मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, वह व्यक्ति पागल है। ऑप्शन सी क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है या कोई करप्शन किया या फिर कोई इलीगल कार्य करता है तो उसे भी क्या है वोट डालने का अधिकार नहीं है। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये इन सारों में से कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को उसके वोट डालने के अधिकार से वंचित करते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।